एक बार एक शासक समुद्र के रास्ते से होते हुए दूसरे राज्य पर हमला करने पहुंचता है। जब ये शासक वहां पहुंचते हैं तो अपने गुप्तचरों को उस राज्य में फैला देते हैं। ये सभी गुप्तचर जाते हैं और अलग अलग तरह की जानकारी लाकर सेनापति को बता देते हैं। सेनापति इस जानकारियों को पाने के बाद थोड़ा घबराया हुआ अपने शासक के पास पहुंचता है और उनसे कहता है, जहांपना, यहाँ की सेनाएं ना तो हमारी सेनाएं से कहीं ज्यादा खूंखार बल्कि संख्या में भी कई गुनी है, और मेरी माने तो हमें फौरन ही अपने राज्य की ओर यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए, वरना ये हमारी सेनाएं बेमौत ही मारी जाएंगी। इन सभी को सुनने के बाद बादशाह कुछ देर काफी खामोशी से बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बाद वापस से उस सेनापति को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, जाओ हमारे जहाज़ों से सारे हथियारों को उतरवा लो और उन सभी जहाज़ों में एक एक करके आग लगवा दो। इसको सुनने के बाद सेनापति को कुछ समझ में नहीं आता। सेनापति अभी भी वहाँ चुपचाप खड़ा रहता है। फिर बादशाह दोबारा से उनसे कहता है कि जाओ और उन सभी जहाज़ों पर आग लगवा दो। अब सेनापति मनी मन सोचने लगता है, कहीं डर के मारे हमारा बादशाह पागल तो नहीं हो गया। फिर भी लेकिन वो कर भी क्या सकता था, सेनापति होने के नाते उसे अपने बादशाह के आज्ञा का पालन करना था। वो ठीक वैसा ही करता है और जाता है, सभी जहाज़ों से हथियारों को उतरवाने के बाद एक एक करके उन सभी में आग लगवा देता है। जब ये सभी जहाज जलने लगते हैं, इन जहाज़ों को जलता देखकर वहाँ की सेना भड़क जाती है और घबरा भी जाती है। तब बादशाह खुद इन सेना के बीच में आते हैं और उनसे कहते हैं, मुझे पता है आप सभी यहाँ से अपने घर लौट जाने को बेताब हैं, लेकिन अब यहाँ से लौट जाने को ना तो हमारे पास कोई जहाज है और ना यहाँ छुपकर जीने के लिए हमारे पास पर्याप्त भोजन। कल को हम या तो भूख से मारे जाएंगे या फिर यहाँ पर जंगली जानवरों का शिकार हो जाएंगे। तो मौत तो हमारी निश्चित है, तो क्यों ना ये मौत हमें हमारी रणभूमि में मिले। अगर हमें कहीं जीत हासिल हुई तो ना केवल हम अपने घर परिवार के पास वापस जा सकेंगे, बल्कि उनके लिए ले जाने को हमारे पास ढेर सारा धन होगा। इस बात को सुनकर जब सेना को यह विश्वास हो जाता है कि उनके पास घर वापसी का केवल एक यही रास्ता है कि किसी भी तरह से यहाँ की जंग को जीता जाए, तभी वो वापस जा सकते हैं। तब बादशाह के समझाए अनुसार ये सेना उस राज्य पर हमला करने के लिए सुबह होने का बेसब्री से इंतजार करने लगती है। सुबह होते ही मौत से ये बेखौफ सेना उस राज्य पर कुछ इस तरीके से मरने या मारने पर उतारू होकर हमला करती है कि रणभूमि चारों तरफ लहूलुहान हो उठती है। और शाम होते होते ही इस दूसरे राज्य का शासक और वहां की सेनाएं इस सेना के सामने अपने घुटने टेक देती है। ठीक इसी तरह जब हम अपने लाइफ में किसी ऑब्जेक्टिव को चेज करते हुए काफी दूरी तक आ जाएं, तो अब हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए और हमें अपने सभी सेकंड ऑप्शंस पर आग लगा देना चाहिए। नाउ वी शुडंट हैव एनी सेकंड ऑप्शन टू कंसीडर दैट। और अब तुम इन सभी सेकंड ऑप्शंस पर आग लगाने के बाद तुम अपने उस पर्टिकुलर टारगेट पर फोकस करने वाले हो और कुछ इस तरीके से उसके पीछे चेज करने वाले हो कि यकीनन तुम्हें कुछ अच्छा हासिल होने वाला है।